नमस्कार, मैं हूं विश्वेश तिवारी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं द न्यूज ओशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी यह बड़ी खबर हैदराबाद से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर एक दुर्गा पंडाल में दो बुर्काधारियों ने हमला कर दिया। हमला करते हुए वहां तोड़फोड़ की और उसके बाद आग लगाने की कोशिश की। इस बीच दुर्गा पंडाल में इस हमले से देश भर के हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं और उनके मन में आक्रोश का माहौल है। बता दें कि एक तरफ जहां देश भर में शारदीय नवरात्रि और दुर्गा पूजा महोत्सव के चलते अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं, ऐसे में शांति और सौहार्द की स्थिति बनी रहे, इसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा एजेंसियां और लोकल पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है। मगर इस बीच पूजा महोत्सव में बवाल खड़ा करने वाली एक घटना हैदराबाद से सामने आई है, जहां बुर्का पहनी दो महिलाओं ने दुर्गा पूजा पंडाल में घुसकर पहले मूर्तियों को तोड़ने का प्रयास किया और उसके बाद लोगों पर हमला करते हुए पंडाल में आग लगाने तक की कोशिश की है। जी हां, इस मामले से तमाम हिंदुओं के दिल भावनाएं आहत हुई हैं और साथ में आक्रोशित हुई हैं। जी हां, हैदराबाद के खैरताबाद का ये पूरा का पूरा खबर है, जहां पर मां देवी की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ की गई है। आपको हमारी इस खबर में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इन बुर्काधारियों ने पूजा पंडाल पर हमला करते हुए वहां पर तोड़फोड़ मचाई और उसके बाद आखिर इन सब के हालात पुलिस के गिरफ्त में आने के बाद क्या कुछ हैं। चलिए सीधे ले चलते हैं आपको हैदराबाद के खैरताबाद में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध करते हैं कि खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर तो करिएगा ही, कमेंट करके। जिस तरीके से ये मुस्लिम कट्टरपंथी हमारे त्योहारों को, पर्वों को टारगेट करते हैं, वहां तोड़फोड़ करते हैं, उसके बाद पकड़े जाने के बाद खुद को मानसिक रूप से क्षुब्ध बताते हुए बचा ले जाते हैं, इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बता दें कि हैदराबाद में इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि पंडाल में आग तक लगाने की कोशिश की गई। उपद्रवियों ने यह सब कृत्य नवरात्र के पावन दिनों में किया है। बता दें कि सुबह के समय में दो मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनकर पंडाल में घुसी और तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस मामले में हैदराबाद की सेंट्रल जोन पुलिस ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। घटना मंगलवार की बताई जा रही है। टीओआई में यह घटना प्रकाशित हुई है, जिसके रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद पुलिस के सेंट्रल जोन डीसीपी सी राजेश चंद्र ने बताया कि सैफाबाद पुलिस को कुछ लोगों की ओर से कॉल की गई कि बुर्का पहने दो महिलाएं चिंतल बस्ती खैरताबाद के नवरात्रि महोत्सव के पंडाल में घुस गई हैं और मूर्ति तोड़ने का प्रयास कर रही हैं। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और पंडाल में देवी दुर्गा की एक मूर्ति को कथित रूप से तोड़ने वाली इन दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में इन दोनों महिलाओं को लेकर पुलिस ने जो जानकारी दी है, चलिए आपको वो जानकारी भी दिखा दें। हैदराबाद के सेंट्रल जोन के डीसीपी राजेश ने बताया कि आज सुबह दो मुस्लिम महिलाओं ने हैदराबाद स्थित एक पंडाल में घुसकर देवी दुर्गा माता की मूर्ति के एक हिस्से में तोड़फोड़ की। आपको वो मूर्ति, खंडित मूर्ति हम अपने स्क्रीन पर इस समय दिखा रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि कैसे इन दोनों बुर्काधारी महिलाओं ने, मुस्लिम महिलाओं ने इस मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की है। एक स्थानीय व्यक्ति पर हमले तक की कोशिश की गई है। जी हाँ, एक महिला को स्पैनर ले जाते यानी कि पाना ले जाते हुए भी देखा गया और उसने एक स्थानीय व्यक्ति पर हमला करने की कोशिश की, जिसने रोकने की कोशिश की थी। हालांकि स्थानीय लोगों ने दोनों को पकड़कर धुलाई की और उसके बाद सैदाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बताया कि हम उनके विवरण का सत्यापित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हैं। जांच चल रही है। ऐसे मामले में पुलिस अक्सर ही ऐसे लोगों को अजीब व्यवहार करते हुए पकड़ती है, ऐसे लोगों को पागल प्रूफ करने में लगी रहती है। ऐसे में बुर्के में आई दो महिलाएं जो थी, उनके बारे में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मां दुर्गा की पूजा का पंडाल लगाया गया था। इसमें अचानक काले बुर्के पहने दो मुस्लिम महिलाएं घुस आई और मूर्ति में तोड़फोड़ करने लगी। उसके बाद उन्होंने प्रतिमा के कई हिस्सों को खंडित कर दिया। हालांकि इसके बाद लोगों ने महिलाओं को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तोड़फोड़ से हिंदू संगठनों में है नाराजगी। जी हां, पुलिस ने बताया कि उन्हें रोकने की भी कोशिश की गई, लेकिन महिलाओं ने स्थानीय पर हमला बोल दिया। हालांकि बाद में स्थानीय लोगों ने दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दुर्गा पूजा पंडाल में हुई तोड़फोड़ के बाद हिंदू संगठनों में नाराजगी जताई गई है। हैदराबाद के सेंट्रल जोन पुलिस के डीसीपी राजेश के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों महिलाओं से पूछताछ जारी है, लेकिन वो
इस दौरान अजीबोगरीब बर्ताव कर रही थी, ठीक से बातचीत नहीं कर पा रही थी, अपना नाम भी ठीक से नहीं बता पा रही थी। पुलिस ने बताया कि दोनों बहनें हैं। परिवार में 4 सदस्यों की मानसिक हालत ठीक नहीं। जी हाँ, ऐसा उन महिलाओं के परिवार की तरफ से बताया गया है। डीसीपी राजेश ने बताया कि सीसीटीवी के आधार पर तहकीकात के लिए पुलिस की एक टीम उनके घर भी गई थी, लेकिन उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उन्होंने स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर बताया कि दोनों की मानसिक हालत ठीक नहीं है। डीसीपी ने कहा कि साल 2018 में इनके परिवार जद्दा से भारत आकर हैदराबाद में रह रहे थे और परिवार के 4 सदस्यों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पुलिस के मुताबिक वे सिक्जोफ्रेनिया बीमारी से पीड़ित हैं। उन्होंने बताया कि बंजारा हिल्स इलाके में एक निजी अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा है। डीसीपी राकेश के मुताबिक इनका भाई एक निजी कंपनी में काम करता है, जिसने इनके बीमारी के बारे में बताया। पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया है और आईपीसी की धारा 153A, 295, 295A, 451, 504, RW 34 के तहत मामला दर्ज कर आगे की तहकीकात जारी रखी है। ऐसे में आपने देखा कि कैसे ये मुस्लिम कट्टरपंथी पहले हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट करते हैं, हिंदुओं के पर्वों को टारगेट करते हैं, उनके तमाम शोभा यात्रा से लेके ऐसे पंडाल जागरण तक को टारगेट करने के बाद उस पर पथराव करते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इस दौरान जब उनको पकड़ा जाता है, उनको पुलिस के हवाले किया जाता है, तो अपने आप को वो मानसिक रूप से शब्द बता देते हैं। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर इनकी ये पागलपन, इनका ये जाहिलियत ऐसे समय में ही क्यों पैदा होता है? अगर ये पागल थे तो इन्होंने इससे पहले अपने पागलपन को क्यों नहीं कहीं पे दिखाया? आखिरकार ईद में पागलपन क्यों नहीं दिखा? आखिरकार मुहर्रम में ये पागलपन इनका क्यों नहीं दिखा? मुहर्रम में ताजिया को क्यों नहीं उखाड़ के फेंका? अगर ये लोग पागल हैं तो ये लोग अपने त्योहारों में अपना पागलपन क्यों नहीं दिखाते हैं? आखिर दूसरे धर्मों के त्योहारों में, दूसरे धर्मों के पर्वों में, दूसरे धर्मों के पवित्र स्थानों पर जाकर ये अपना पागलपन क्यों दिखाते हैं? इनके इस रवैये से और इनके द्वारा, इनके परिवार द्वारा दिए गए इन बयानों से साफ प्रतीत होता है कि ये इस्लामिक कट्टरपंथियों की सीधी साधी चाल है, जिसको वो रचते हैं और उसमें कामयाब भी होते हैं। और बाद में हमारे देश के ही कई इस्लामिक नेता, कई ऐसे लोग हैं और खास करके हमारे देश के कई ऐसे राजनेता हैं, इस्लामिक मुस्लिम राजनेता हैं, जो ऐसे लोगों के बचाव में आते हैं, ऐसे परिवार के बचाव में आते हैं और ऐसे लोगों को बचा भी ले जाते हैं। कई हद तक ये लोग बच जाते हैं। ऐसे में कोई हिंदू पागल क्यों नहीं होता है? किसी हिंदू को ऐसा पागलपन क्यों नहीं चढ़ता है कि वो ईद में जाके किसी के ताजिया को तोड़े, वो माफ करिएगा, मुहर्रम में जाके किसी के ताजिया को तोड़े, वो ईद में जाके ईद के पर्व पर बवाल मचाए, वो मस्जिद में घुस के इनके आकाओं की मूर्तियां तोड़े। हिंदुओं में ये पागलपन नहीं देखा जाता है, लेकिन इन मुस्लिमों में ये पागलपन कूट कूट कर भरा है और इसी पागलपन का इलाज बहुत जरूरी है। देश की सरकार और पुलिस को चाहिए कि ऐसे पागलों को पागल खाने में एडमिट करें और अपने सामने नहीं कुछ तो 200 वोल्ट का झटका देके इनका पागलपन ठीक करें, क्योंकि इनको झटका लगना बहुत जरूरी है। जब तक इनको झटका नहीं लगेगा तब तक इनका ये पागलपन कभी नहीं ठीक होगा। इस पूरे खबर पर आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप हमें जरूर बताइएगा कि जो हमने इलाज बताया, क्या ये इलाज इनके साथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ द न्यूज़ ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।